आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड, जो मांसपेशियां और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब ये शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है और किडनी के रास्ते यूरिन से बाहर नहीं निकलता है तो किडनी में जमा होता है तो क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी की पथरी हो जाती है। और जॉइंटों में जमा हो जाता है तो जॉइंटों में दर्द आ जाता है, जॉइंटों में सूजन आ जाती है और इतना भयंकर दर्द होता है कि ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही हो और जो जॉइंट हैं उसमें गांठें जैसी बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने में भी बहुत दर्द होता है। ये वाला जॉइंट होता है तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और बहुत दर्द होता है। पैर को नीचे रखते ही ऐसे लगता है कि जैसे सुई चुभ रही हो और धीरे धीरे उसमें इतनी मोटी मोटी गांठें बनने लग जाती है। तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए हमें योग की कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, कौन कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए और मैं एक बहुत अच्छा घरेलू उपचार बताऊंगी कि जिनको यूरिक एसिड है बहुत जल्दी वो कंट्रोल में आ जाएगा। बात करेंगे कि क्या वो कारण हैं जिसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खान पान से। खान पान में यदि प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जैसे मीट मांस हो गया या दूध से बनी हुई चीज़ें हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया और पनीर हो गया, या जितने भी दूध के प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो मोटी दालों का ज़्यादा सेवन करता है उसकी वजह से भी होता है। और जैसे टमाटर हो गया, गोभी हो गया, ये चीज़ें जब हम ज़्यादा ले लेते हैं तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको हम बर्न नहीं करते हैं। बैठे बैठे जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जिनका काम बैठने का ज़्यादा होता है, फिज़िकली एक्टिविटीज़ कम होती है, तो उनको शरीर में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है। और मोटापा भी यदि है तो मोटापा की वजह से भी होता है। जिनको बहुत ज़्यादा थायराइड है तो थायराइड की वजह से भी होता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से हमें यूरिक एसिड होता है। जो लोग बहुत लंबे टाइम तक जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, दवाइयाँ लेते हैं और जैसे कैंसर हो गया, जो बहुत लंबे टाइम तक दवाइयाँ लेते हैं तो उनकी वजह से भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये तो हो गया कारण। और कारण के बाद आता है निवारण। यदि हम योग प्राणायाम करेंगे, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपने खान पान में परहेज करेंगे और एक घरेलू नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी आसन करने के बाद उसको अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको अपने यूरिक एसिड से छुटकारा मिलेगा। तो अब हम आसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मर्जरी आसन। होता कैसे है? अधिकतर आसन क्या है, हमारे किडनी को स्ट्रेच करेंगे, किडनी पे अच्छे इफेक्ट डालेंगे और साथ में जॉइंटों में मूवमेंट देंगे, जिसकी वजह से चाहे किडनी में है चाहे जॉइंटों में है, जो यूरिक एसिड जमा हुआ है उसको तोड़ने का काम करेगा और वो बाहर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से। सारे आसन हमारे किडनी को एक्टिवेट करेंगे, हमारे जॉइंटों में मूवमेंट देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन कैसे करते हैं? इस तरीके से हम अपनी बॉडी का पोस्चर बना देंगे और सांस भरते हुए हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे और कमर को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए कमर को पूरा उठाएंगे और गर्दन को अंदर लेके आएंगे। पूरा इनहेल करा और एक्सहेल करा। ये हो गया मर्जरी आसन। इसको आप 8 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है गौमुखासन। गौमुखासन कैसे करते हैं? इस तरीके से हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए, जैसे गाय के मुंह की आकृति हो जाती है वैसे हमारे पैर का पोस्चर बन जाता है। अब जो पैर हमने ऊपर रखा हुआ है उसी हाथ को हम ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे और दूसरे हाथ को पीछे से लेके आएंगे और दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर देंगे। अपने हाथ को, जो हमारी एल्बो है, सीधा स्ट्रेट रखेंगे आसमान की तरफ। अपनी बैक को सीधा रखा, अपनी गर्दन को सामने की तरफ, नज़रें रखी और अपनी बॉडी का पोस्चर इस तरीके से रखेंगे। आप फील करेंगे कि हमारी साइड में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, जो हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। एक साइड हमने करा, कुछ सेकंड रुके, क्योंकि हर आसन में रुकना ज़रूरी है। जब हम रुकेंगे तभी उस आसन का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो खाली एक्टिंग करने से उस आसन से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने कुछ सेकंड एक तरफ होल्ड करा। सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। हाथ को चेंज करेंगे, पैर को भी चेंज करेंगे। जो हाथ पहले ऊपर था अब वो नीचे की तरफ से आएगा, जो पैर पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। बस तरीका सेम है। एल्बो ऊपर सीधी रखनी है, बैक सीधी रखनी है, चेस्ट को आगे की तरफ। कुछ सेकंड होल्ड करा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक राउंड हो गया। हमने दोनों साइड एक एक राउंड करा। 10 सेकंड तक होल्ड करें। फिर हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे और 10 सेकंड फिर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे 3-3
सेट हम एक आसन के करेंगे तब जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में इतना करा, एक्टिंग करी, उसके बाद बोला हमें तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जब हम तरीके से करेंगे, ठहराव करेंगे, मतलब उस आसन में रुकेंगे, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में डाइट को भी फॉलो करना है कि हमें वो चीज़ें नहीं खानी है जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अब हम अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करते हैं? ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने पेट की तरफ लेके आएंगे, घुटने से फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को बाहर से लेते हुए, फिंगर्स को आपस में लॉक करते हुए और पैरों को पूरा नीचे पेट की तरफ प्रेशर देंगे और हल्की सी गर्दन उठाएंगे और अपने घुटने में टच करने की कोशिश करेंगे। जिनको बैक में पेन है वो लोग शोल्डर नहीं उठाएंगे और सिर्फ इतना उठा के अच्छे से पेट में दबाव देंगे अपने दोनों पैरों से, तो कमर दर्द भी ठीक होगा और पेट के रोग, क्योंकि यूरिक एसिड शरीर में पेट के ऑर्गन से ही बनता है, तो इससे भी हमारी किडनी भी अच्छी डिटॉक्स हो जाएगी और बॉडी के बाकी सिस्टम भी अच्छे से काम करने लग जाएंगे। तो पवन मुक्तासन है, आप इसको भी सेम करोगे कि 10 सेकंड तक एक बार करा, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए, उसके बाद फिर से हमें दोबारा करना है 10 सेकंड के बाद। यदि आप 20 सेकंड तक रुक सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में 10 सेकंड रुको। उसके बाद जब आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर आप 20 से 30 सेकंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुक सकते हो। तो इस तरीके से हमने 2 सेट इसके भी करे, पवन मुक्तासन। इसके बाद अगला आता है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए पैर हमारे पहले ऐसे रहेंगे और हाथ साइड में आएंगे और जो पैर के एड़ियाँ हैं उनके पास आ जाएंगे और बीच से अपनी कमर को उठाते हुए अपनी कैपेसिटी से जितना आप उठा सकते हो ऊपर उठा देंगे। इस तरीके से बस फील करेंगे इसको कि कहाँ हमारी बॉडी पोस्चर में कहाँ खिंचाव आ रहा है, क्या हमारे शरीर में क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या आराम मिल रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी तो हम सिर्फ यूरिक एसिड के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक ही आसन से बहुत अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करा और फिर वापस आ गए, एक सेट हो गया। और जब हम दोबारा करते हैं तो 2 सेट हो जाते हैं। यदि आपको इतना करने के बाद थकान हो जाती है तो शरीर को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को सीधा करें, हथेली आसमान की तरफ करें, पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। यदि आपको आसनों के बीच बीच में थकान होती है तो इस तरीके से शवासन में आप रिलैक्स हो सकते हो। तो ये तो लेट के थे, अब हम कुछ करेंगे खड़े होके। कैसे करेंगे? आप चाहो तो पहले लेट के कर सकते हैं या चाहो तो खड़े होके कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि पहले खड़े होके करने हैं या लेट के करने हैं, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो खड़े होके हम पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करते हैं? अपने पैरों को इतना खोल देंगे कि शरीर का बैलेंस अच्छे से बन जाए और हाथों को ऐसे लॉक करते हुए हथेली बाहर की तरफ और सांस भरते हुए ऐसे शरीर को ऊपर खींचा, पीछे से हिल्स को उठाया और पूरा शरीर ऊपर खींचते हुए होल्ड करेंगे। ऐसे जितना हो सके अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और जितना आप रुक सकते हो, 10 सेकंड रुक सकते हो या 20 सेकंड, उतना आप होल्ड करके वापस आ जाएंगे। एक सेट आपको करना है, 2 से 3 सेट। अब इसके बाद आता है तिर्यक ताड़ासन। कैसे? जैसे हमने हाथों को ऊपर लेके करा है वैसे ही हम साइड में करेंगे, पूरा नीचे झुक जाएंगे, जितना हो सके अपने हिसाब से, आगे की तरफ नहीं झुकना है। इसमें सबसे मेन क्या है, देखो अगर आगे की तरफ झुके तो शरीर में कुछ फील नहीं हो रहा है, और यदि हम अपने दोनों हाथ कान से लगा के साइड में झुकेंगे तो आप खुद फील करोगे यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। जो यहाँ एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होगा और साथ में हमारे लीवर किडनी भी डिटॉक्स होंगे और उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। एक साइड करा, फिर वापस, फिर दूसरी साइड करा और फिर वापस। इस तरीके से हमने करा। अब हम नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से, पहले अपने हाथों को सीधा करेंगे और फिर साइड में पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जितना हम शरीर को ट्विस्ट करते हैं उतनी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डिटॉक्स होते हैं और उनके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एक साइड गए, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड भी गए और वापस आए। कोशिश करेंगे कि साइड में जितना अपनी कैपेसिटी है पूरा घूमें और फिर वापस। इसको भी हम 2 से 3 बार करेंगे।
तो ये थे कुछ आसन, यदि आप इनको रोज़ फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें आराम मिलेगा। अब आता है लास्ट में बात कि घरेलू नुस्खा कौन सा है जिसको करने से हमारा यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। कि अदरक को कसने के बाद चम्मच में लेके 1 चम्मच लेना है और 1 गिलास पानी लेना है और 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। तीनों को उबाल लेना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच अजवाइन को उबालना है। 1 गिलास है, उसको इतनी मीडियम आंच में इतना पकाना है जब तक वो मीडियम न रह जाए। फुल गिलास है और वो आधा बच जाए तो हमारा वो काढ़ा तैयार हो जाएगा। रोज़ आप पियोगे इसको 10 दिन तक या 15 दिन तक बस, और साथ में ये चीज़ें करोगे तो आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए जो लोग जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए